भाई ऐसे सब्जेक्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्चुअली मेन बात है उस पर बात करने का, और इसको मैं कोशिश करूंगा आज थोड़ा सा टाइम से पहले डल जाए, ठीक है, रात के 12 बजे तक वीडियो डल जाए। अभी हो रहे हैं शाम बज रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम मार्केट वगैरह की डिस्कस नहीं करेंगे। मार्केट का आपको पता ही है कि जो थोड़ा सा वोलेटाइल रहा, प्रॉफिट जो वगैरह अपना जो बुकिंग सुकिंग रही है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है कि ये एक ज्वलंत मुद्दा भी है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज क्या है कि हमारे एक बहुत प्यारे से, बोलते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो हमारे बहुत प्यारे से सब्सक्राइबर हैं बड़े जो दिनों के, शुरुआत के दिनों के। तो वो है सेंट पॉल दादा, बड़े मासूम से हैं, लेकिन ये बेचारे अभी जल्दी मार्केट में आए हैं। और उसके बाद में मार्केट में अपना गिरावट शुरू हो गई थी, तब परेशान थे। उसके बाद में फिर अभी इनका एक जो है, आप लोगों सुनिएगा, जो है कमेंट सुनिएगा, इसलिए मुझे इनको पक्का टाइम देना पड़ेगा। अंकल जी, क्वांट एमएफएमसी पे फ्रंट रनिंग का केस सामने आया है, सेबी का इंक्वायरी चल रहा है, आपके पास कोई खबर है? मेरा तो इन्वेस्टमेंट है क्वांट में। ठीक है सनपाल दादा, मुझे पता है कि आप अभी थोड़े से क्या है कि कम एज के हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। तीसरा क्या है, आपने रिटर्न को देख करके कि हाँ क्वांट में थोड़ा रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो आपने क्वांट में लगाया होगा, कोई नई बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ने से क्वांट पर ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बाकी मुद्दे जाए भाड़ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर में फ्रंट रनिंग होता क्या है, उसके बाद में बताता हूं कि आपको कुछ करना चाहिए क्वांट के म्यूचुअल फंड में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज के तकरीबन 8 महीने पहले, 8 महीने का, हाँ 8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले, या जो है 10 महीना मान लो, 1 साल नहीं हुआ अभी, एक्सिस का फ्रंट रनिंग केस आया था जिसमें 2 अधिकारी उसके नप गए थे। ठीक है, नप गए थे। और आप लोगों को मैंने बताया कि नहीं बताया, एक्सिस का भी मेरा एक फंड है। वैसे मैं फंड का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि उसका जो प्रचार प्रसार हो जाता है, तो बट मैंने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सेम फ्रंट रनिंग का केस आया था एक्सिस में, अभी आ गया क्वांट में। इसी वजह से आप लोगों को मैं बार बार, आप लोगों ने देखा होगा, एक सलाह देता हूं कि आप लोग बाय मेहरबानी एक एएमसी में या एक फंड के ऊपर मत डिपेंड रहे। कम से कम अगर आप 5 फंड ले रहे हो तो 5 एएमसीज के फंड आपके पास होने चाहिए। 5 एएमसीज के एक फंड आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन वाला जो केस आया था तब से जाकर के हमने चेक हुआ, हमारे कान खड़े हो गए। फ्रैंकलिन बहुत पुराना फंड का चलाने वाला, यूटीआई बहुत पुराने फंड को चलाने वाली हुआ है। तो लेकिन क्या हुआ, उनका डेप्ट वाला जब केस आया था तो उस समय उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और लोग अटक गए थे। ले रिक्विजिशन, ले ये ले वो। उसमें हमारे गुरुजी भी चंडीगढ़ वाले, वो भी अटके थे, उनका भी फ्रैंकलिन में काफी पैसा था। तो उन्होंने फिर बाद में बोला यार देखो, मतलब जो है ऐसा, मतलब जो हमारे उसमें भी हो गया है। तो अब एक एएमसी से सबसे पहली चीज तो आपने फंड नहीं लेना, ये चीज आप नोट कर लो। मतलब ठीक है, आपने क्वांट का लिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूं नो प्रॉब्लम यार, लिया हुआ है आपने। हाँ, हर जगह पर दोषी होते हैं, हर जगह पर लालची होते हैं, हर जगह पर दम्भी होते हैं, लेकिन उनके चक्कर में पूरी उसको जमात को बदनाम कर देना, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रंट रनिंग होता क्या है। दोस्तों देखो, फ्रंट रनिंग क्या होता है, हर जगह पर गद्दार पाए जाते हैं। गद्दार हर जगह पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात बताया था, कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने ब्लूप्रिंट को बहुत ही सीक्रेट रखती है, बहुत ही सीक्रेट रखती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लूप्रिंट अगर लीक हो जाता है तो आगे का कंपटीटर को उसका लाभ मिल जाता है। कंपटीटर उसके लिए क्या करता है, काउंटर कर लेता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हर जगह पर क्या होता है, एक सीक्रेसी होती है, एक गोपनीयता होती है। वो गोपनीयता कौन लीक कर सकता है? वो गोपनीयता वही लीक कर सकता है जो उस विभाग में हो, ठीक है ना। चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट विभाग हो, कहीं पर भी हो, गोपनीयता बना करके रखनी चाहिए। जैसे कोई मेरे से पूछता है कि सर अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, भाई क्यों मैं भी बोल देता हूं ना, भैया हमारे यूपी में ऐसा होता है, धन और बल को क्या होना चाहिए, पर्दे में होना चाहिए, भोजन और ये सब जो पर्दे में होना चाहिए। यस, आपके सामने अगर मैं इतनी सारी बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, यस मैंने एक दिन में तो इस चीज को अपना सीखा नहीं है, धक्के खा के। तो भैया हो, वही हाल है फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग में क्या होता है कि जैसे मान लिया प्लान चल रहा होता है, एक दिन में तो कोई प्लान एग्जीक्यूट होता नहीं है भाई। मैं ही आप लोगों को 10 साल 15 साल का अगर टाइम देता हूं तो 1 आध महीने क्या होती है, रिसर्च चलती है, रिसर्च चलती है। हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 4 महीने चले। तो भाई देखो, अगर ईमानदार फंड मैनेजर है,
मेहनती फंड मैनेजर है तो क्या करेगा, स्टडी करेगा ना, उसके बाद में जो आपने पैसा दिया हुआ तब तो वहां पर डालेगा ना, प्लान करेगा ना, वो तब तो डालेगा ना। उसका उसका जो डेप्ट देखेगा, उसका काम देखेगा, उसका सप्लाई देखेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा, तो कई सारी चीजें स्टडी करने के बाद में, हाँ, तब उसकी वैल्यू है कि नहीं, तब तो वहां पर आपका पैसा लगाएगा। इसीलिए तो लेता है, फीस लेता है। मोटी फीस क्यों लेता है भाई? एक फंड मैनेजर की इतनी हैवी भारी भरकम फीस होती है कारपोरेट वालों की कि आपको क्या बताऊं मैं। तो अब खास करके अगर अगर फंड मैनेजर है, अब ये 90,000 करोड़ रुपए का सवाल है ये भाई, छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं है। अब ये 2019 में, क्वांट अभी 2019 में आया है, लेकिन ये क्या है जो इनकी स्ट्रैटेजी है, बाय एंड होल्ड की नहीं है, बेचो एंड प्रॉफिट लो, बेचो एंड प्रॉफिट लो, बेचो एंड प्रॉफिट लो। मेहनत करते हैं ये लोग, इसमें कोई भी दो राय नहीं। लेकिन उसी में ही सेबी ने पकड़ लिया। सेबी ने पहले भी बोला था, मार्च महीने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या चल रही है, गद्दारी चल रही है, इसके वैल्यूएशन में हेरा फेरी चल रही है। वो बात आ गई। अब वो गाज कहां गिरी? वो गाज गिरी क्वांट में। अब क्वांट में गिरी तो सेबी की भी जांच चल रही है, दोषी पाएगा नहीं पाएगा अब ये क्लियर नहीं हुआ। ये बात मैं आपको जो क्लियर कर दे रहा हूं, लेकिन सेबी ने ये आकलन किया है कि ऐसा करके क्वांट म्यूचुअल फंड में, यस, उन्होंने ओपन वे में स्टेटमेंट दे दिया है, तो हड़कंप मच गया है। अब इन्वेस्टर्स इस समय क्या हो गए हैं? चिंता में आ गए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टर्स चिंता में आ गए हैं कि भाई हम करें तो क्या करें। जाहिर सी बात है यार, जिनका पैसा लगा हुआ है उनको दिक्कत तो आएगी ही, उनको दिक्कत आएगी, उनको संशय होगा, क्योंकि फ्रॉड नाम की चीज ही, स्कैम नाम की चीज ही ऐसी होती है कि भाई आदमी की विश्वसनीयता तो डोल जाती है। हाँ, और खास करके अगर चरित्र पर शक आ जाए, तो चरित्र पर शक हो, उसके बाद में सेबी जैसी संस्था जो कि रेगुलेटरी है, जो कि माई बाप है हमारे आप जैसे इन्वेस्टर्स की। एक्चुअली मैं बताऊं निवेश की भाषा में तो हमारा सर्वे सर्वा कौन है? सेबी है। तो फ्रंट रनिंग में मैं ये बोल रहा था, फ्रंट रनिंग में क्या होता है, गद्दार कोई पैदा हो जाता है, ठीक है। वो गद्दार क्या करता है कि वो या तो खुद का पैसा लगा देता है, या अपने नात रिश्तेदारों का पैसा लगा देता है, या उनको बता देता है जिनसे मोटी कमाई ले लेता है वो गद्दार, और ये बता देता भाई हमारी एएमसी इस कंपनी में पैसा लगाने जा रही है। ये होता है एक्चुअली फ्रंट रनिंग। तो अब क्या होता है कि वो उससे पहले जब एएमसी खरीदे, तो उससे पहले क्या करता है वो गद्दार, उनको खरीदो, गद्दार बोलूंगा मैं, ऐसे आदमी को गद्दार बोलना उचित है, जो कि एक आम निवेशक, जो उसकी तनख्वाह उसके पैसे से उसको मिल रही है, उसके बच्चे उसके पैसे से पल रहे हैं, हमारे पैसे से, ऐसे गद्दार आदमी को तो अभी मैं क्या बताऊं, कोड़े मारना चाहिए। बाकी तो मैं नहीं बोलूंगा, उसको कोड़े मारना चाहिए उसको। मैं सही बताऊं, यूपी की भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं ना, साले फट्टा से तेरा चूतर लाल कर दूंगा, मतलब फट्टा जो बांस का फाड़ते हैं ना, ऐसे लोगों का तो मैं एक्चुअली मैं बताऊं, हमारी यूपी वाली उसमें जो है वो देना चाहिए, जो है अपना जवाब देना चाहिए, यूपी वाली उसमें जो है जवाब देना चाहिए, अपना भाषा में जवाब देना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलो ठीक है, ये अलग हो गया, जो उनका मैटर है, क्या नाम है अपना, सेबी का मैटर है, जो है सेबी ऐसे नहीं करेगी, छोड़ेगी नहीं, एक्सिस वालों को नहीं छोड़ी थी। तो अब आ जाते हैं, तो फ्रंट रनिंग में क्या करता है वो आदमी, जो है जिसके मन में लालच आ जाता है, गद्दारी आ जाती है, नमक हरामी आ जाती है, तो और तो मेरे पास शब्द नहीं है, इतने शब्द होते हैं, मतलब जो है ज्यादा मैं अब्यूजिंग वर्ड यूज नहीं करता हूं। तो ऐसा जो है गद्दार आदमी क्या करता है, फिर वहां पर उसको अपने किसी को, चाहे खुद का लाभ कमवा लेता है, चाहे वो उसका लाभ लेकर के कर लेता है, ठीक है ना। एक सेकंड यार, थोड़ा अर्जेंट कॉल है। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी आपको मैं कॉल बैक कर रहा हूं। तो उसके बाद में जो है वो हो जाती है, अपना फ्रंट रनिंग हो जाती है। फ्रंट रनिंग अब यहां से उसको मिल जाता है, अपना लाभ मिल जाता है। लाभ मिलने के बाद में उसको हो जाती है अपना मोटी कमाई हो जाती है। मोटी कमाई होने के बाद में इंडिविजुअल का लाभ हो जाता है। अब वो फिर वो आ गया भाई साहब, नप में आ गया। नप में आ गया तो क्वांट के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे परेशान है। अब सेबी की जांच होने दीजिए, सेबी की जांच में जो दोषी पाया जाएगा पक्का वो नपेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं, उसका तो करियर खत्म ही है। रही बात एएमसी में इन्वेस्टमेंट की, अब एएमसी में जो निवेशित लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है कि जिससे आपके निवेश पर फर्क पड़ेगा। जांच होगी, वो लोग दोषी लोग वो पा जाएंगे, अपनी सजा पा जाएंगे, ठीक है। और सजा पाने के बाद में फिर देखते हैं
तो ये होता है, आपको बता दिया फ्रंट रनिंग क्या होता है, क्वांट का केस बता दिया आपको, क्वांट में भी ऐसे हुआ है और अफवाहें दुनिया भर की उड़ रही हैं, तो जांच होने दीजिए। जिनका पैसा निवेशित है उनको भागने की जरूरत नहीं। जैसे देखो एक्सिस का हो गया है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, और ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर उनकी उसमें कुछ अगर गिरावट होती है तो आप ज्यादा जो लगाए हुए हैं, बशर्ते बच्चों लोग अगर क्वांट पर ही वो हैं तो एक फंड खाली उनका रखो, बाकी एमसीज भी सारी मेहनत करती हैं, इसीलिए सारे को करना चाहिए। अब देखो मैं आपको उसमें कोई बुराई नहीं, मेरा देखो मेरा जो किस किस में है, मिरई में मेरा है, आईसीआईसीआई में मेरा है, एक्सिस में मेरा है, पारंपरिक में मेरा है, एसबीआई में मेरा है, तो क्वांट में मेरा है। तो अभी आप लोगों को बताया था 5 फंड मेरे पास थे, एक फंड मैंने अभी जाकर के बढ़ाया है, तो इसमें मेरे अब आप देख लो कहीं पर भी मेरा एक जगह पे है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग भी कर सकते हो, वो बात जाहिर सी बात है, ऐसा आपको करना चाहिए। बाकी सेंट पॉल दादा कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। रही बात कि जिनके कमेंट्स अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उनका मैं जवाब जरूर देता हूं, एक आध दिन उसमें लगेगा। सेंट पॉल दादा का थोड़ा सा लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो बेचारे बड़ी जल्दी उकर जाते हैं, अपना अब घबरा जाते हैं। बाकी यार फ्रंट रनिंग वगैरह हर जगह पे, गद्दार हर जगह पे मिलते हैं, अच्छे आदमी हर जगह पे मिलते हैं, तो उसके लिए मैं किसी एमसी को, और वो जो है सेबी के जांच के दायरे में जो आ गया पक्का नपता है, क्योंकि ये लेखा जोखा का मामला है, ठीक है ना। और अगर ये दोषी हैं तो पक्का इनको सजा मिलेगी, और धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है, सीधी सी बात है। अब लेकिन यह है फैसला आने दो, दोषियों को जो है सजा मिलने, तो जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर यार रिवार्ड जरूर किया करो, रिवार्ड आपको पता, लाइक से सब्सक्राइब।